जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कमेंट सेक्शन में दिल्ली पुलिस की अपकमिंग वैकेंसी 2025 में एज कब से काउंट होगी के लिए बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी। लगातार मेरे को मैसेजेस आ रहे थे ईमेल पर, उसके अलावा यूट्यूब की कम्युनिटी पे कि मैम हमें इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि एज कब से काउंट होगी। अगर इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन आ जाती है तो हम दिल्ली पुलिस की पर्टिकुलर तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इस साल बिल्कुल लास्ट चांस है। तो सबसे ज्यादा बर्डन उन्हीं पर है कि एज की क्लैरिफिकेशन मिल जाए। अगर वो एज काउंटिंग के दायरे में आते हैं तो वो दिल्ली पुलिस की इस साल तैयारी करें, अन्यथा अदर एग्जाम की ओर मूव ऑन करें। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपकी एज को लेकर जितने भी डाउट है उसे पूरी तरह से दूर करूं, ताकि आप अपने सारे डाउट को दूर करके पर्टिकुलर अपनी वैकेंसी पर पूरी तरह से ध्यान देकर अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन की एज कब से काउंट की जाती है। उस चीज के लिए भी ये चीज 1998 में इफेक्ट में आई थी, तो वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। द क्रूशियल डेट टू डिटरमाइन द एज लिमिट शैल बी एक्सेप्टेड विथ इफेक्ट इन डीओपीटी एस्टेट 147/787 RR। ये चीज 14/7/1998 में इफेक्ट में आई थी, यानी कि डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जिसमें कि एसएससी आता है। आपकी किसी भी एग्जामिनेशन की एज कब से काउंट करेगा उसके लिए चीजें बिल्कुल क्लियर है। अगर आप कि कोई भी एसएससी की एग्जामिनेशन, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। आपके साल में 12 महीने होते हैं। आप अपने साल के 12 महीने को 2 फेज में डिवाइड करें। फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर जो कि जून तक हो सकता है, एंड सेकेंड हाफ ऑफ ईयर जून के बाद। अगर आपकी एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन जून तक कंडक्ट करवाई जाती है तो आपकी उस एग्जामिनेशन की एज जो है वो 1 जनवरी से काउंट होती है। उसके अलावा अगर आपकी एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन जून के बाद यानी सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में कंडक्ट करवाई जाती है तो आपकी एज काउंट होगी 1 जुलाई से। आई रिपीट, अगर आपकी एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर में करवाई जाती है यानी जून तक करवाई जाएगी तो आपकी एज 1 जनवरी से काउंट होगी, अन्यथा आपकी सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में होगी तो 1 जुलाई से काउंट होगी। नॉर्मल आप कोई भी एसएससी का नोटिफिकेशन आता है तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी एज जो है 18 से 25 होनी चाहिए, और उसमें ये चीज क्लियर दी हुई होती है कि आपकी एज जो है या तो 1 जनवरी से काउंट होगी या 1 जुलाई से। ये बात उसी पर डिपेंड करती है कि आपकी एग्जाम कब होगी। जब भी आपकी वैकेंसी आती है, फॉर्म भरने की डेट आती है, उसमें अमूमन आप देखते हैं कि 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा ली जाती है। वैकेंसी की अपडेट के साथ ही साथ आपको एग्जाम की पर्टिकुलर डेट भी यहाँ दे दी जाती है। एग्जाम में हो सकता है डिले हो जाए 1-2 महीने का, बट उसी आपको नोटिफिकेशन में आपकी एज की काउंटिंग की डेट भी यहाँ पर दे दी जाती है। अब इस चीज को मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ पिछली 2 साल की वैकेंसी को लेकर, और साथ ही साथ मैं आपको आइडिया दूंगी कि 2025 में आपकी एज कब से काउंट की जाएगी। देखो, 2020 में जो आपकी वैकेंसी आई थी वो 1/8/2020 से 7 सितंबर 2020 के बीच में इसके फॉर्म भरे गए थे, और फॉर्म भरने के लगभग 2.5 महीने के अंतराल पर यानी कि 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई थी। अब आप 2020 के इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इसमें आपको साफ साफ क्लियर बताया गया है कि आपकी जो एज है वो 1/7/2020 से काउंट की जाएगी, बिकॉज ऑफ आपकी एग्जामिनेशन दिसंबर में है। ठीक है, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में है। सेम हम बात करते हैं 2023 की वैकेंसी के बारे में। आपकी 2023 की वैकेंसी के फॉर्म भरे थे 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में, और आपकी जो एग्जाम है लगभग 3 महीने के अंतराल पर दिसंबर में कंडक्ट करवाई गई थी। और इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपकी जो एज है वो 1/7/2023 से काउंट की जाएगी। नॉर्मली आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए, और आपकी एज की गणना 1/7/2023 से करी थी, क्योंकि इसमें पहले से ही डिसाइडेड था कि आपकी एग्जाम जो है दिसंबर में होगी, यानी सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में होगी। तो इस चीज की पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन है। अगर आपकी एग्जामिनेशन फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर में हो जाती है तो 1 जनवरी से आपकी एज काउंट होगी। अगर आपकी एग्जामिनेशन सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में होती है तो 1 जुलाई से आपकी एज काउंट होगी। अब देखो, आप लोगों को आने वाली वैकेंसी के लेकर बहुत सारे डाउट इसीलिए थे क्योंकि लास्ट चांस बहुत सारे बच्चों के हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर उन्हीं पर है। ठीक है,
तो मैं आपको क्लियरिफिकेशन देती हूँ। देखो, अब जब एसएससी का कैलेंडर दिसंबर में आएगा, उस चीज से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपकी एग्जाम की डेट कब होगी, यानी कि आपकी जब भी वैकेंसी आएगी उससे 2.5 से 3 महीने के अंतराल पर आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा ली जाती है। अगर जून तक होती है तो 1 जनवरी श्योर है, और अगर इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार का डिले होता है तो एसएससी के रिवाइज कैलेंडर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर रिवाइज कैलेंडर में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी तो इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि एग्जामिनेशन सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में हो, यानी कि 1 जुलाई से आपकी एज काउंट हो। तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। अभी वेट कीजिए एसएससी के कैलेंडर का। अगर कैलेंडर में ये वैकेंसी ऐड होकर आती है और फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट होगी। डिले हो जाता है तो 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट होगी। एज को लेकर अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप अपनी डीओबी कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको इस चीज की क्लैरिफिकेशन फिर से दे दूंगी। उसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं तो आप बताए गए दायरे में आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अपनी तैयारी को सुचारू कर सकते हैं। अगर आपके नियर बाई कोई कोचिंग है उसको ज्वाइन करके ऑफलाइन 2-3 महीने अच्छी तैयारी कर लीजिए। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। मैं पर्टिकुलर अगर आप मेरे से सजेशन चाहे तो लास्ट एग्जाम पर अपने मोहन सैनी सर है, उनसे आप अपनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। काफी अच्छा उनका आउटपुट रहता है। आप इस हिसाब से अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।